ब्रह्मचर्य ही जीवन है। इसके बिना मानव जीवन का इतिहास बेतुका है। वीर्य ही बल है, वीर्य ही भगवान है। जितनी शक्ति वीर्य के अंदर है, इतनी इस संसार में किसी भी खाने की चीज़ में नहीं है। भगवान शिव खुद कहते हैं, जो वीर्य की रक्षा करता है वह देव स्वरूप हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। वह इंसान नहीं रह जाता, वह जो चाहे वह कर सकता है। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, यह एक सत्य है जो मुझे वंश नाम के लड़के ने मेरे पास इसकी पीडीएफ भेजी है और बोला है, मेरी तरह इस दुनिया में अनगिनत लड़के हैं जो वीर्यनाश करके अपनी ज़िंदगी को कोस रहे हैं, ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, जीने का मन नहीं करता, आत्महत्या तक करने की सोच रहे हैं। उनको मेरी इस कहानी को सुनाओ और उनको समझाओ, वीर्य ही सब कुछ है, वीर्य ही तेज है। वंश एक होनहार लड़का था, 6 फीट हाइट, रंग गोरा, शरीर एकदम पहलवान जैसा, बल इतना जो भी सोच लिया उसको कर दिया। उसने बताया कि उसकी उम्र 18 साल थी, उसके पास फ़ोन भी नहीं था। उसको बचपन से ही जिस खेल में शरीर को थकान हो वह खेल खेलना पसंद था, जैसे कबड्डी, कुश्ती। गर्मी के दिन आते थे तो सब सो जाते थे दिन में, लेकिन वंश स्कूल से आकर कुछ भी खेलने लगता, भागने लगता, रेस लगाने चले जाता। उसको थकान का पता ही नहीं था, थकान भी कुछ होती है उसे, और ना ही उसे लड़की को देखकर अट्रैक्शन होता था और ना ही लड़कों को देखकर। उसके मन में विचार तक नहीं उठते थे, क्योंकि ना ही उसके पास मोबाइल फ़ोन था और घर का माहौल भी उसका बहुत ही अच्छा था और वह हनुमान जी का भक्त था। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत किया करता था। वंश को दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, शायद इसीलिए वह अभी तक इस कलयुग में पापों से बचा था। उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता था, हमेशा मौज मस्ती में रहता था, पढ़ाई में तेज था तो घर वाले भी उसको कुछ नहीं बोलते थे। वंश के पापा, उनका नाम राजीव था और उनकी मम्मी का नाम अनीता था। दोनों ऐसा बेटा पाकर बहुत ही खुश थे, सोचते थे कि हमारा बेटा सबसे अलग है, सबसे होनहार है, सब कुछ करता है, खेलता भी है, पढ़ता भी है और जो बोलते हैं सब करता है, कभी गुस्सा नहीं करता, हमेशा अच्छा व्यवहार रखता है। वंश 19 साल का हो गया था और उसने 12th क्लास भी अपनी बहुत ही अच्छे नंबर से पास की। सब बहुत खुश थे। अब उसके पापा राजीव ने सोचा, क्यों ना अब वंश को बाहर भेज दिया जाए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अकेला रहेगा तो और ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान लगेगा और हमारा बेटा एक दिन अफसर बनेगा। राजीव ने उसको एक बहुत अच्छा फ़ोन दिलाया और पढ़ने के लिए बाहर कोचिंग के लिए भेज दिया। वंश ने कुछ नहीं बोला, जैसे पापा ने बोला ऐसे मान लिया। उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, वह खुशी खुशी चला गया। वह ऑनलाइन पढ़ने लगा। उसे फ़ोन ठीक से चलाना भी नहीं आता था, क्योंकि कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, किताबों से ही पढ़ता था। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, फ़ोन में जो भी पूछे सब कुछ आ जाता था, बहुत अच्छे से तैयारी होती है। जहाँ वह कोचिंग लेता था वहाँ और भी लड़के आते थे, उनमें से एक का नाम था गौरव, जो उसका दोस्त बन गया। गौरव भी कोचिंग करने बाहर आया था, वह अंश के रूम से थोड़ी दूरी पर ही रहता था। कुछ दिन बीते, उनमें गहरी दोस्ती हो गई। दिन में कोचिंग जाते और रात को साथ में पढ़ाई करते। गौरव भी अंश के रूम पर ही आ जाता था। गौरव की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था श्वेता। पढ़ाई के साथ साथ श्वेता से चैटिंग भी करता रहता था। दोनों पढ़ रहे थे, श्वेता का कॉल आया। गौरव उठकर थोड़ी साइड में जाकर श्वेता से बात करने लगा। अंश ने सोचा, यह गौरव रोज चैटिंग पर किससे बातें करता है और बीच में कॉल आ जाता है तो साइड में जाकर बातें करता है। आज पूछता हूँ उससे। गौरव आया। वंश गौरव से पूछा, तुम किससे बातें करते हो गौरव? गौरव ने कहा, अपनी गर्लफ्रेंड से। गौरव ने वंश से पूछा, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम तो इतने मस्त हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी तो 3-4 गर्लफ्रेंड होगी। वंश कुछ नहीं बोला। वंश ने बात को काटा और बोला, इस प्रश्न का उत्तर बताना। वह बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अगली शाम फिर गौरव आया तो उसने फिर से पूछना चाहा, वंश तुम नहीं करते अपनी गर्लफ्रेंड से बात? वंश ने बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गौरव ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? होगी तो ज़रूर, तुम बता नहीं रहे, शर्मा रहे हो। वंश ने कहा, नहीं, होता ही क्या है इससे, गर्लफ्रेंड बनाने से? गौरव ने उससे पूछा, क्या तुम पोर्न वीडियो देखते हो?
वंश ने कहा, यह क्या होता है? मुझे तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता ठीक से। यूट्यूब चलाता हूँ और उस पर लेक्चर देखता हूँ, सुनता हूँ। गौरव ने कहा, अरे पागल, मैं बताता हूँ तुमको। गौरव ने अपने फ़ोन में वंश को गंदी वीडियो दिखाई। वंश को शुरू में तो कुछ समझ ही नहीं आया, उसका सर दर्द करने लगा। उसने गौरव को कहा, तुम जाओ अपने घर, मेरा सर दर्द कर रहा है। गौरव वहाँ से उठा और चला गया। उसके जाते ही अंश ने, जैसे गौरव ने वीडियो चलाई थी, इस तरीके से अपने फ़ोन में देखना शुरू किया। उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, उसमें उत्तेजना उठने लगी, लेकिन अभी भी वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। वह पूरी रात पूरा दिन पोर्न वीडियो देखने लगा। थोड़े दिनों बाद फिर से गौरव आया। अंश वॉशरूम में गया हुआ था। गौरव ने ऐसे ही अंश का फ़ोन उठाकर देखा तो वह चौंक उठा। पूरा फ़ोन गंदी वीडियो से भरा है। अंश बाहर निकला और उसने अपना फ़ोन गौरव के हाथों में देखा और शर्मा गया। गौरव ने उससे पूछा, क्या तुम मास्टरबेट कर रहे थे? अंश अब वीडियो देखने लगा था। उसे पता तो चल गया था मास्टरबेट क्या होता है, लेकिन अभी भी उसने किया नहीं था। अंश ने बोला, नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही। गौरव ने कहा, चलो आज दोनों साथ में करते हैं। अंश ने बोला, क्या गौरव, मास्टरबेट? अंश बोला, नहीं नहीं, तुम ही करो। गौरव ने बोला, अच्छा बाबा, मैं करता हूँ, देखना मुझको करते हुए। गौरव ने अंश के सामने ही मास्टरबेट किया। उसको इतना मज़ा लेते देखा, अंश को पता नहीं चला यह क्या हो रहा है। गौरव वहाँ से चला गया। अंश ने वीडियो देखनी स्टार्ट की और जैसे गौरव कर रहा था ठीक उसी प्रकार करना चालू किया और उसका वीर्य बाहर निकल गया। वह पूरा मदहोश हो गया था। उसको पता ही नहीं चला यह क्या था, कैसे क्या हुआ। उसने सोचा, मैं अलग दुनिया में आ गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अभी तक पता भी नहीं था। ऐसे ही अंश की मास्टरबेट करने की शुरुआत हुई। वीडियो में तो वह खो गया था, अब मास्टरबेट भी करने लगा। अभी उसको कोचिंग करने आए हुए 4 महीने ही हुए थे। शुरुआत के 3 महीने तो उसने अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन चौथे महीने उसको गंदी आदतों ने ही घेर लिया। मास्टरबेट, गंदी मूवी देखना उसका ज़्यादा ही हो गया था। वह दिन में 4 से 5 बार मास्टरबेट करने लगा। धीरे धीरे उसकी बॉडी दुबली होने लगी, आंखें धंसने लगी, बार बार जुकाम, खांसी, बुखार चढ़ने लगा। बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई, रात दिन सोता ही रहता था, खाना खाता, फिर फ़ोन में वीडियो चलाता और मास्टरबेट करके सो जाता था। यह कहानी सत्य है। जब उसकी ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ गई तो वह अपनी मम्मी पापा के पास घर आ गया। जब पहली बार राजीव ने अपने बेटे अंश को देखा तो वह भौचक्का रह गया। यह क्या हो गया है तुमको वंश? कैसे क्या हुआ? इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और हमको बताया तक नहीं। अंश का मानसिक बल, बुद्धि बल, शारीरिक बल सब कुछ छीन हो गया था। वह बात बात पर रो देता था। उसके पापा ने उसका फ़ोन देखा, उनको सब समझ आ गया। यह कैसे हुआ? राजीव ने अंश को अपने रूम पर बुलाया और एक सेटिंग होती है उसको बताया, यह सेटिंग फ़ोन में कर ले, इससे यह वीडियो नहीं चलेगी। और मेरी बात सुनो बेटा, जवानी के दिन है तुम्हारे, यह सब नॉर्मल है, सब करती है, लेकिन सच बताना, तुम जैसे पहले थे तुमको वह अच्छा लगता था, या तुम जैसे अब हो यह सही है? अंश रोने लगा। उसने कहा, पहले जैसा। अंश के पिता राजीव ने उससे कहा, बेटा यह 2 मिनट की खुशी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। बेटा अभी जवान हो, करियर बनाओ। अगर यह सब करोगे तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अंश के माता पिता बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने अंश को बहुत ही अच्छे से समझाया और अंश समझ भी गया। उसने प्रण लिया कि मैं शादी से पहले इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने नहीं लगाया। वह एक IAS ऑफिसर बन गया। करीब 2 साल मेहनत करके ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। अगर घर में अच्छे से समझने वाले माता पिता हो तो बच्चों संभल ही जाएंगे। अरे वीरनाश जीवन का नाश है, मज़ा आता है इसलिए करते हैं। अरे छोड़ दो, हाथ जोड़ रहा